कवि भूषण जीवन परिचय। इन्हें महाकवि भूषण भी कहा जाता है, जिनका जीवन परिचय हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं महाकवि भूषण जीवन परिचय। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, उसके बाद में हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं महाकवि भूषण जीवन परिचय। नाम सबसे पहले हम देखते हैं। इनका नाम था शिवराज भूषण, जिन्हें हम कवि भूषण के नाम से जानते हैं और इन्हें हम महाकवि भूषण भी कहते हैं। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश है। इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हो गई थी। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। इनके गुरु का नाम अभी तक ज्ञात नहीं है। भाषा शैली इनकी ये मुक्तक शैली का प्रयोग करते थे। भाषा का ज्ञान इन्हें ब्रजभाषा का ज्ञान था और ये वीर रस के कवि थे। तो शुरू करते हैं संपूर्ण जीवन परिचय। कविवर भूषण का जीवन विवरण अभी तक संदिग्ध अवस्था में ही है। कविवर भूषण का जीवन विवरण अभी तक संदिग्ध अवस्था में ही है। उनके जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अभी तक इनके बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं है। इनकी जो जन्म है और मृत्यु है और इनके परिवार के बारे में कोई भी निश्चित जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण का जन्म संवत 1613 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म संवत 1613 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान कानपुर जिले के तिकवापुर नाम का ग्राम बताया जाता है। इनका जन्म स्थान जो है कानपुर जिले में तिकवापुर गांव है, वह गांव इनका जन्म स्थान बताया जाता है। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। वे काव्य कुंज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण के वास्तविक नाम का ठीक पता नहीं चलता। कवि भूषण को महाकवि भूषण भी कहा जाता है और इनके वास्तविक नाम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। शिवराज भूषण, कवि भूषण का दूसरा नाम क्या था? शिवराज भूषण। ग्रंथ के निम्न दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राज हृदय राम के पुत्र रुद्र साहा ने दी थी। तो इन्हें हम कवि भूषण के नाम से तो जानते हैं, लेकिन इनका नाम जो है कवि भूषण नहीं है, ये इनकी उपाधि है जो इन्हें राज हृदय राम के पुत्र रुद्र साहा के द्वारा प्रदान की गई थी। इनके ऊपर एक दोहा है। कुल सुलंकी चित्रकूट पति साहसिल समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भूषण कवि मतीराम और चिंतामणि के भाई थे। इनके जो भाई थे ये थे मतीराम और चिंतामणि। एक दिन भाभी के ताना देने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और कई आश्रम में गए। इनकी भाभीयों से इनका झगड़ा हुआ। इसके बाद ये घर छोड़कर आश्रम में चले गए। यहाँ आश्रय प्राप्त करने के बाद शिवाजी के आश्रम में चले गए और अंत तक वहीं पर रहे। तो कवि भूषण जो है बाद में ये शिवाजी के आश्रम में चले गए और अपने अंत समय तक वहीं पर रहे। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है। इस बात को कवि भूषण ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि ये पन्ना नरेश छत्रसाल और शिवाजी के ही प्रशंसक रहे हैं और इन्होंने यह बात स्वयं ही स्वीकार की है। जिन पर दोहा है, और राव राजा एक मन में ना ल्याऊं अब, साहू को सराहो कै, सराहो छत्रसाल को। संवत 1975 में भूषण परलोकवासी हो गए। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी।
आगे देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, और इनकी तीसरी महत्वपूर्ण रचना है छत्रसाल दर्शक। ये 3 भूषण के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। ये सभी काव्य ग्रंथ है भूषण के जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं भाव पक्ष। कवि भूषण, महाकवि भूषण, भाव पक्ष। महाकवि भूषण जी वीर रस के प्रमुख कवि थे। महाकवि भूषण जो है ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में शत्रु की व्याकुलता, दीनता का कवि भूषण जी ने हृदय को छूने वाला चित्रण किया है तथा इन्होंने औरंगजेब के द्वारा किए गए अत्याचारों का भी वर्णन किया है। तो कवि भूषण ने जो है औरंगजेब के द्वारा किए गए अत्याचारों का भी वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में शिवाजी एवं छत्रसाल की वीरता, शौर्य और पराक्रम का वर्णन मिलता है। उनकी भावना राष्ट्रीयता से जुड़ी थी। इन्होंने हिंदू संस्कृति के चित्रण तथा हिंदू धर्म पर होने वाले अत्याचारों, धर्म परिवर्तन जैसे अत्याचारों पर प्रकाश डालने का कार्य किया है। इनके द्वारा सेना के प्रदर्शन, युद्ध आदि का सजीव चित्रण इनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर हमारा भाव पक्ष कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं कला पक्ष का। महाकवि भूषण कला पक्ष। महाकवि भूषण जी की भाषा ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा में ये अपनी रचनाएं करते थे, अपने काव्य ग्रंथ लिखते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा के अतिरिक्त अरबी भाषा, फारसी भाषा, प्राकृतिक, बुंदेलखंडी और खड़ी भाषा का भी प्रयोग किया है, जैसे शब्दों का भी अच्छी तरह से प्रयोग किया है तथा इन्होंने अपनी इच्छा से अनुरूप शब्दों का प्रयोग तोड़ मरोड़ कर भी किया है। इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भी इनके काव्य ग्रंथ में प्रयोग किया है। इसके साथ इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे का भी सुंदर तरीके से प्रयोग कर अपनी रचनाओं को एक विशिष्ट पहचान दी है। भूषण जी की शैली ओजपूर्ण वर्णात्मक शैली, ध्वन्यात्मक शैली और चित्रात्मक शैली का वर्णन मिलता है। इसके अलावा सवैया दोहा, सवैया छंद, दोहा छंदों का प्रयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग मिलता है, प्रयोग किया है। इस प्रकार इनकी रचनाओं में छंद, अलंकार, मुहावरे और अनेकों भाषाओं का उपयोग कर इन्होंने अपनी रचना का वर्णन किया है। यहाँ पर हमारा कला पक्ष कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इनकी भाषा के बारे में जान लेते हैं। भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की। वे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया। ब्रज भाषा को ये पहले कवि है जिन्होंने वीर रस की कविताओं के लिए अपनाया था। वीर रस के अनुकूल उनकी ब्रज भाषा में सर्वत्र ही आज ही दर्शन होते हैं। भूषण की ब्रज भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों की भरमार है। जंग, आफताब, फौज आदि शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। शब्दों का चयन वीर रस के अनुकूल है। मुहावरों और लोकोक्ति का प्रयोग सुंदरता से हुआ है। व्याकरण की अव्यवस्था, शब्दों को तोड़ मरोड़, वाक्य विन्यास की गड़बड़ी आदि होते हुए भी भूषण की भाषा बड़ी सशक्त और प्रवाहमयी है। हाँ, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द प्रयुक्त होने से वह कुछ क्लिष्ट अवश्य हो गई है। अब इनकी शैली देख लेते हैं। भूषण की शैली अपने विषय के अनुकूल है। वह ओजपूर्ण है और वीररस की व्यंजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अतः उनकी शैली को वीररस की ओजपूर्ण शैली कहा जा सकता है। प्रभावोत्पादकता, चित्रोपमता और सरसता भूषण की शैली की मुख्य विशेषताएं है। साहित्य में स्थान। भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे।
रीतिकालीन कवियों में पहले कवि थे जिन्होंने हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीयता भावना को प्रमुखता प्रदान की। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज की वीरता का पाठ पढ़ाया और उनके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वे निसंदेह राष्ट्र के अमर धरोहर है। बच्चों, यहाँ पर हमारा महाकवि भूषण जीवन परिचय कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। सभी प्रकार के जीवन परिचय वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक आते रहें। मिलते हैं ऐसी ही एक अन्य वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।